Hello friends, good evening. A very warm welcome to your own channel Health. I am your dietitian नेहा भल्ला. फ्रेंड्स, कल हम लोगों ने बात की थी अबाउट फैट डाइट्स कि फैट डाइट क्या होती है और उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, क्यों हमें इस तरह के डाइट प्लान को फॉलो नहीं करना होगा. आई होप आप लोगों ने उस वीडियो को लाइक किया. बहुत से लोगों ने कमेंट भी किया एंड रियली आई वांट टू से थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू जिन्होंने उसको लाइक किया है, सुना है, शेयर किया है, और स्पेशल थैंक्स टू फॉर दोज जिन्होंने कमेंट दिया है. और आप सब लोग के ये कमेंट्स, आप सब के ये जो कमेंट्स होते हैं ये मुझे एनकरेज करते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो को बनाने के लिए. और आज मैंने जैसे आप सबसे प्रॉमिस किया था कि मैं अपनी जो आज की वीडियो लेके आऊँगी उस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट हाउ टू लूज़ वेट इन अ प्रॉपर वे. तो मैं आज वही टॉपिक आप सबसे डिस्कस करने के लिए ये वीडियो लेके आई हूँ. और मुझे पता है कि आप लोग बहुत एक्साइटेड हैं ये वीडियो को सुनने के लिए, इसको देखने के लिए. तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज़ वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे कि वज़न को किस तरह से घटाना है, कौन सा तरीका है वज़न को घटाने का. क्योंकि कल मैंने आप लोगों को बताया था कि ऐसी कोई डाइट होती ही नहीं है जिसमें कि वेट लॉस हो, स्पेशली ऐसा वेट लॉस जो आपको कहे कि एक महीने में 6 किलो या 7 किलो. ये एक बहुत ही रॉन्ग ईटिंग हैबिट्स हैं. ये एक रॉन्ग डाइट प्लान है जिसको बहुत लोग फॉलो करने लगे हैं और ये फैट डाइट के अंतर्गत आता है और इसको लेने से हमें बचना चाहिए. तो अब क्वेश्चन उठता है कि जब क्रैश ऐसी डाइट्स नहीं लेनी है, फैट डाइट नहीं लेनी है, डाइटिंग करना नहीं है, तो भाई क्या करें वज़न कम करने के लिए. तो वज़न कम करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो ये है, नंबर 1 पॉइंट, कि आप हेल्दी डाइट लीजिए. आप जो भी खा रहे हैं उसे देख के खाइए, समझ के खाइए कि क्या ये आपकी सेहत के लिए अच्छा है कि नहीं. नंबर 1 पॉइंट. बिकॉज देखिए, हम सबको खाने का शौक़ है. आप भी खाते हैं, हम भी खाते हैं, मैं भी खाती हूँ. पिज़्ज़ा मुझे भी पसंद है, पिज़्ज़ा आपको भी पसंद है, मोमोज़ आपको भी पसंद होंगे, मुझे भी होंगे. आप बोल रहे होंगे कि बीइंग अ डाइटिशियन मैं ऐसी चीज़ों का नाम ले रही हूँ जो कि हमारी फील्ड में बिल्कुल भी इनका नाम नहीं लिया जाता, नहीं हम प्रिस्क्राइब करते हैं. बट हम इंसान हैं, आफ्टर ऑल वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग जिनको स्वाद का बहुत चस्का होता है. और जो ये जो टेस्ट होता है ना फ्रेंड्स, यही हम सबकी कमज़ोरी होता है. तो हमें इन चीज़ों को लेना है. मैं बिल्कुल आपको नहीं कहूँगी कि आप पिज़्ज़ा मत बना के खाइए, या पिज़्ज़ा आप डोमिनोज़ में मत जाइए, या आप पिज़्ज़ा हट मत जाइए, कहीं भी आप मत जाइए. आप जाइए, पर आप ये देखिए कि आप कितनी बार जा रहे हैं. क्या आप जो डाइट ले रहे हैं वो हेल्दी है. महीने में एक बार रिफाइंड फ्लोर की चीज़ खा लेने से आपको कुछ नहीं होगा, आपका कोई वज़न नहीं बढ़ेगा. बट अगर आप यही चीज़ें जिनके मैंने नाम लिए, अभी तो इसकी लिस्ट बहुत बड़ी है जंक फूड की, अगर आप यही सारी चीज़ें डेली खा रहे हैं, वीक में 3 बार खा रहे हैं, या आप वीक में 2 टाइम्स ले रहे हैं, तो भी ये आपके लिए नुकसानदायक है. क्यों? क्योंकि ये अनहेल्दी फूड है. हेल्दी फूड यानी कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सीरियल्स, पल्सेस, ये स्प्राउट्स, ये सारी चीज़ें हेल्दी फूड है. इवन घी हेल्दी है. आप घी लीजिए. मैं कभी आपको नहीं कहूँगी कि आप तेल घी खाना बंद कर दीजिए. नो, नेवर. क्यों? क्योंकि तेल घी भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत हेल्दी है आपके लिए, आपकी हेल्थ के लिए. और इनफर्टिलिटी का आजकल जो रेट बढ़ गया है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि लोगों ने घी खाना छोड़ दिया है. जो स्किनी स्किनी आपको बॉडी चाहिए, जो पतली पतली आपको कमर चाहिए ना, उस कमर की चाहत ने आपके अंदर से ये चीज़ें दिमाग में डाल दी है कि हमें फ़ैट नहीं लेना है, मेरी फिगर ख़राब हो जाएगी. इट्स टोटली रॉन्ग. बिकॉज स्पेशली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए या उनके प्रॉपर फंक्शंस के लिए फ़ैट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. सो आप ये देखिए कि आप जो डाइट खा रहे हैं वो कैसी है, वो हेल्दी है कि नहीं. और वंस इन अ वाइल अपने आप को ट्रीट दीजिए. यस, अपने आप को ट्रीट दीजिए. ज़रूरी नहीं है कि आप रेस्टोरेंट में बाहर जाके अपने आप को ट्रीट दें. आप घर में अपने लिए खुद पिज़्ज़ा बना सकते हैं, आप खुद मोमोज़ बना सकते हैं. और अगर आपको रोज़ खाने का मन करता है तो आप जो
पिज़्ज़ा बना रहे हैं, उस पिज़्ज़ा का जो बेस है वो आप बेस लीजिए आटे का। आप मोमोज़ आटे के बनाइए। मैं अपने घर में आटे के मोमोज़ बना के खाती हूँ क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। बट जब मुझे रिफाइंड फ्लोर वाला मैदे वाला मोमोज़ खाने का मन करता है तो मैं उसको वंस इन अ वाइल ही लेती हूँ, मंथ में बहुत ज़्यादा नहीं लेती हूँ। तो ये हमें देखना है कि हम किस तरह से अपनी डाइट को लें, क्या लें, हेल्दी फूड ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। ठीक है, नंबर 1 तो फ्रेंड्स ये हुआ, क्योंकि आपकी जो भी ईटिंग हैबिट्स हैं, आपकी जो भी हेल्दी फूड ईटिंग हैबिट्स हैं, ये आपको एक तरफ ले जाएगा, यानी कि ये आपको गुड हेल्थ की तरफ ले जाएगा। और वहीं अगर आप गलत खाना खा रहे हैं, ठीक से प्रॉपर अमाउंट में फूड नहीं ले रहे हैं, ज़्यादा कंजप्शन आपका रिफाइंड फ्लोर का है, ज़्यादा कंजप्शन आपका शुगर का है, ज़्यादा कंजप्शन आपका ऑयल और घी का है, तो डेफिनेटली इट्स लीड टू लॉस ऑफ हेल्थ। तो कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ पे इसका असर पड़ेगा। तो नंबर 1 तो कि आपको खुद जज करना है कि आप क्या खा रहे हैं, वो सही है कि नहीं, और अगर वो सही नहीं है तो उसको कम कीजिए। सेकंड, आप क्या चीज़ का ध्यान रख सकते हैं, आप ध्यान रखिए अनदर, ये पॉइंट फर्स्ट पॉइंट से रिलेटेड ही है कि पैकेट फूड जो है, जितना भी पैकेट में आने वाला फूड है वो आपके लिए सही नहीं है। प्रिजर्वेटिव होता है, मैं हर बार कहती हूँ कि अवॉइड प्रिजर्वेटिव। सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, उसमें सोडियम कंटेंट होता है, प्रिजर्वेशन के लिए बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐड की जाती है जो अगेन आपकी हेल्थ के लिए नुकसानदायक होती है, और ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं वेट गेन की तरफ ले जाती हैं। इसके अलावा थर्ड, आपको जिस बात का ध्यान रखना है वो ये है कि आप एक्सेस ऑफ शुगर मत लीजिए, एक्सेस ऑफ फैट मत लीजिए। बट इट डजेंट मीन कि आप शुगर खाना बंद कर दीजिए। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि फैट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से शुगर इंपॉर्टेंट है। दिन में 3 से 4 चम्मच मीठा हर आदमी को लेना चाहिए। ऑफ कोर्स डायबिटिक पेशेंट के लिए ये चीज़ गाइडलाइन नहीं है, बट नॉर्मल हेल्दी व्यक्ति 4 से 5 चम्मच, 3 से 4 चम्मच शुगर ले सकता है। अब ये शुगर, अगर आप 2 कप चाय पी रहे हैं तो मान के चलिए कि आपके बॉडी में 1.5 टीस्पून शुगर जा चुका है। और आप सोचें कि मैं शुगर वैसे तो नहीं ले रहा, बट आप जो सॉसेस खा रहे हैं, जो आप पास्ता सॉस खा रहे हैं, उनमें भी शुगर है, आपको उसको भी काउंट करना है कि कहीं ऐसा तो नहीं। देखा जाए तो वैसे तो हम शुगर नहीं ले रहे, बट हम जो प्रिजर्वेटिव फूड्स हैं, सॉसेस हैं, इनमें शुगर डली होती है, तो कहीं हम इस फॉर्म में तो शुगर नहीं ले रहे। तो आपको ये खुद ध्यान रखना है। बट जो आपको विजिबली दिख रही है शुगर, वो उसका इंटेक आपका ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपको हर 2.5 घंटे में, एवरी 2.5 आवर्स में आपको कुछ ना कुछ खाना है। देखिए, हम लोगों के प्रॉपर 3 मील्स होते हैं, सब जानते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। और अगर आपको अपना वज़न कम करना है तो आपको ये 3 मेन मील्स के साथ साथ 3 स्मॉल सब्स्टिट्यूट्स मील्स लेने बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि आपने सुबह 9 बजे, 8 बजे ब्रेकफास्ट किया। अब आप अगर सीधा 2 बजे खाना खाएंगे, 1 बजे खाना खाएंगे, तो इस बीच में वो गैप बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मैंने आपको अपनी प्रीवियस ऑडियो में बताया था, वीडियो में बताया था कि इंटरमीडिएट फास्टिंग में क्या होता है, क्यों उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। सेम यही चीज़ यहाँ पे फिर रिपीट करूँगी कि जब आप इतना लंबा गैप करते हैं तो आपकी बॉडी में जो एक्स्ट्रा इंसुलिन बनती है, ये इंसुलिन शुगर हमारी बॉडी में जाके फैट में डिपॉजिट होने लगती है। नंबर 1 तो ये है। सेकंड, आपको इतना लंबा गैप क्यों नहीं करना चाहिए, वो ये है कि आप जब एक बहुत गैप के बाद कुछ खाते हैं तो क्या होता है कि हमें भूख ज़्यादा लगी होती है और हम ज़्यादा खा लेते हैं। अगर आप ब्रेकफास्ट में मान लीजिए कि आपने 2 चपाती खाई, या आपने एक होल व्हीट का सैंडविच लिया, और आपने उसके बाद सीधा 1:30-2 बजे आप लंच कर रहे हैं, तो आपकी रोटी का इंटेक कम से कम 3 होगा, 2 होगा, नहीं तो 3 होगा, नेचुरली होगा। बट अगर आप इस बीच में जो मिड मॉर्निंग स्नैक्स हैं, आप वो उस टाइम पे अगर आप फ्रूट्स ले लेते हैं, हाई फाइब्रस फ्रूट ले लेते हैं, तो क्या होगा कि आप जब 1:30-2 बजे जब खाना खाने बैठेंगे तो आपको इतनी भूख नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि आपने
इस 4 घंटे के इंटरवल के बीच में 5 घंटे के 4-5 घंटे के बीच में जो ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में जो टाइम है टोटली, ये अप्रॉक्स 4 आवर्स 5 आवर्स के बीच में बैठता है। इस बीच में आपने कुछ खा लिया, तो आपने अगर कुछ खा लिया तो आपकी जो एपेटाइट है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगी, और जब आप मेन मील सेकंड अपना लेंगे लंच का, आपको उतनी भूख नहीं लगेगी और आप कम खाएंगे। तो आप जब सेकंड टाइम लंच ले रहे होंगे तो वो लंच में आपकी रोटी का इंटेक 3 ना होकर 2 हो जाएगा, 2 ना होकर 1.5 हो जाएगा। धीरे धीरे आपका ये जो एक्स्ट्रा इंटेक है वो कट ऑफ होगा। बट ये नहीं कहीं भी हम कहेंगे आपको कि आप अपने मील छोड़ दीजिए, क्योंकि ये बहुत गलत है। तो अगर आप हर 2.5-2.5 घंटे में मेन मील्स के संग स्मॉल स्मॉल सब्स्टिट्यूट्स मील्स ऐड करते हैं तो ये आपको वेट लॉस करने में हेल्प करता है और आपकी शुगर लेवल को मेंटेन करके भी रखता है। तो ये आपको इस बात का ध्यान रखना है। अनदर पॉइंट जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ वो ये कि जनरली मैंने पेशेंट्स अपने देखे हैं जो ये करते हैं कि खाना खाने के बाद तुरंत वो सो जाते हैं। तो खाना खाने के बाद आपको तुरंत कभी भी नहीं सोना है। आपको अवॉइड करना है कि आप एकदम से डिनर के बाद ना सोएं, और आपका डिनर और स्लीपिंग का जो टाइम है जब आप सोने जा रहे हैं उसमें कम से कम 2 घंटे का 3 घंटे का गैप हो, ये बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ आपको बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप 6 बजे के बाद 7 बजे के बाद मत खाइए। अगर आप रात को 11 बजे सोने वाले शख्स हैं तो आपको चाहिए कि आप कहीं ना कहीं 8:30 बजे तक अपना खाना ख़त्म कर लीजिए। और बाकी अगर आप अर्ली टू बेड वाले व्यक्ति हैं तो डेफिनेटली आप 7-8 बजे तक खाना खा लेंगे और आप ठीक 10 बजे सो जाएंगे। बट आई नो सबकी लाइफस्टाइल बहुत डिफरेंट है, नहीं इतनी जल्दी हो पाता। जो कर रहे हैं दैट्स वेरी गुड, जो नहीं कर पा रहे उनके लिए ये मैसेज है कि आप जब भी खाना खा रहे हैं, खाना खाने के तुरंत बाद कभी भी सोने मत जाइए। अगर आप अपना वज़न कम करना चाह रहे हैं और अपने आप को हेल्दी रखना चाह रहे हैं तो आप अपने खाना खाने के बाद कम से कम 2 से 3 घंटे के बाद ही सोने का अपना टाइम एक डिसाइड कीजिए, उसको निर्धारित कीजिए और उसी टाइम पे आप सोइए। इसके अलावा फ्रेंड्स जो बात मैं आपसे करना चाहती हूँ वो ये है कि आप पानी खूब पीजिए, क्योंकि जितना आप पानी पिएंगे उतना आप हेल्दी रहेंगे, उतना आपको वज़न कम करने में हेल्पफुल होगा। और ये वैसे तो इंडिविजुअली पर्सन टू पर्सन होता है, अकॉर्डिंग टू वेट हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि किसी को कितना पानी पीना है। बट स्टिल 2 to 3 लीटर्स वाटर जो है वो सफिशिएंट होता है एक डे में। तो आप कम से कम 2 से 3 लीटर पानी ज़रूर पीजिए। अब आगे सर्दियाँ आने वाली है, पानी का इंटेक कम होने वाला है, तो इस चीज़ का ध्यान आप अभी से रखिए कि आप प्रॉपर अमाउंट में आप जो है पानी लेते रहें। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर आप इनको कर रहे हैं, इन बातों का आप ध्यान रख रहे हैं, तो आप यकीन मानिए कि आपका वज़न ज़रूर कम होगा। इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि आप जब खाना खाने बैठें तो आप खाना खाते वक्त अपने जितने भी आपके सेंसेस हैं ना, उन सेंसेस को यूज़ करें। बिकॉज क्या होता है जनरली आज के टाइम पे हर कोई हबड़ धबड़ में खा रहा है खाना। मतलब किसी का बच्चे हैं तो उनके आगे टीवी लगा हुआ है, वो टीवी देखते हुए खाना खा रहे हैं। बड़े हैं तो दे आर बिजी इन मोबाइल्स और लैपटॉप एंड ध्यान उनका खाने में कम और मोबाइल या लैपटॉप में ज़्यादा होता है। वही चीज़ बच्चों के साथ हो रही है। ऐसे में क्या होता है कि जो भी आप खाना खा रहे हैं ना, एक तो वो आपको ना सेटिस्फेक्शन नहीं देगा, दूसरा आपको सेटिस्फेक्शन के साथ साथ आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने कितना खा लिया। और हमारी बॉडी का एक पॉइंट होता है कि हमारे को जब हम खाना खा रहे होते हैं तो हमें एकदम से अलार्म नहीं मिलता कि हमारा पेट भर गया है, हमें थोड़ी देर बाद मिलता है। और क्या होता है, हमें जब तक वो साइन मिलता है ना कि हमारा खाना मतलब हमारा पेट भर गया है, दैट फिनिश, अब हमें इससे ज़्यादा नहीं खाना, तब तक क्या होता है हम ओवर ईटिंग कर चुके होते हैं। तो आपको चाहिए कि आप इत्मीनान से खाइए। अपने सारे सेंसेस, आपके आइज़, आपके हैंड्स, आपका नोज़, आपके टंग, एवरीथिंग आपका जो है ना वो आपकी थाली में होना, ध्यान आपका आपकी थाली में होना चाहिए। उस थाली में आपका खाना है, आपका अन्न है जो आपके मालिक ने आपको दिया है। तो सबसे पहले उस मालिक का शुक्रगुजार कीजिए कि आपने मुझे ये भोजन दिया, और उसके बाद उसे देखिए, प्यार से देखिए, क्योंकि देखने से भी आपकी भूख काफ़ी हद तक शांत हो जाएगी। और उसे अपने हाथों से खाइए।
हाथों से खाने से मेरा मतलब है कि अगर आप राइस खा रहे हैं तो डोंट यूज़ स्पून, आप अपने हाथों से खाइए। हमारे इंडियन कल्चर में हाथों से खाने की बहुत वैल्यू है। क्यों है? क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देता है। ये जो आपको जो एक है ना कि फीलिंग देता है कि मैंने खाना खाया है, मुझे अच्छा लग रहा है, ये सारी चीज़ें भी, ये सारे सेंसेस मिलके भी आपकी बहुत मदद करेंगे आपके वेट रिडक्शन में। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिए कि आप जब भी खाना खा रहे हैं आप अपने सारे सेंसेस को इकट्ठा करके अपना ध्यान पूरा अपने मील पे रख के उसे खाइए, जल्दबाजी में मत खाइए। सॉरी। और इसके अलावा एक और टिप मैं आपको देना चाहूँगी कि मॉर्निंग में जब हम लोग उठते हैं तो आप प्लीज़ कभी भी ना चाय या कॉफ़ी के लिए मत उठिए। आप को उठना है तो आप उठिए और ये देखिए कि मुझे जो भी चीज़ पहली खानी है वो नेचुरल होनी चाहिए, उसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो कि मेरी बॉडी के लिए हार्मफुल है। जनरली उठते सार लोग बैड टी लेते हैं जो कि सही नहीं है। आपको बैड टी लेने की उठते सार ज़रूरत नहीं है, अवॉइड कीजिए, बिकॉज़ बैड टी आपके लिए बहुत नुकसानदायक होती है। उठते सार हो सके तो आप कोई फ्रूट खाइए, एप्पल खा सकते हैं, बनाना खा सकते हैं। बनाना अभी आने वाले टाइम में सर्दियां हैं तो मैं मना करूंगी, मे बी कुछ लोगों को उससे कफ की प्रॉब्लम हो जाए या ना उन्हें सूट करे, बट समर्स में बनाना डेली आप लीजिए। अदरवाइज ऑल सीज़न एप्पल अवेलेबल होता है आजकल। आप मॉर्निंग में उठते सार अगर एक डेली एक एप्पल लेते हैं तो आप हेल्दी भी रहेंगे, फिट भी रहेंगे। अगर आप एप्पल नहीं लेना चाहते तो आप आलमंड, वॉलनट, रेजिन, इन सब को, इनमें से कुछ भी ले सकते हैं। अगर आप डायबिटिक हैं तो आप किशमिश लेने से बचिए, आप बादाम और अखरोट लीजिए भीगे हुए, और उसको खाने के बाद आधे पौने घंटे बाद ही आप अपना फर्स्ट कप ऑफ टी या कॉफ़ी जो आप लेते हैं वो लें। और नहीं तो कुछ लोग पानी लेते हैं, लेमन वाटर लेते हैं, कुछ लोग फेनुग्रीक वाटर लेते हैं, कुछ लोग जीरा पानी लेते हैं। अलग अलग सबके ट्रेंड्स हैं, सब लोग फॉलो करते हैं आजकल हेल्दी डाइट को। तो आई नो कि आप में से भी कुछ लोग इसको फॉलो कर रहे होंगे। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको आप ध्यान रखेंगे अगर, तो डेफिनेटली आपका वेट लॉस होगा। और ये डाइट की बात थी। सबसे इम्पॉर्टेंट बात और आखिरी बात जो इसमें मैं ऐड करना चाहूँगी वो ये कि आप डेली एक्सरसाइज करने के लिए चाहिए, बिकॉज आपको डेली वर्कआउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि डाइट से तो आप अपने आप को कंट्रोल कर लेंगे, बट जो आपकी बॉडी में फैट जमा है उस फैट को कैसे बर्न करेंगे? उस फैट को बर्न करने का सिर्फ एक ही तरीका है, शारीरिक व्यायाम करना, फिजिकली अपने आप को एंगेज करना। आप चाहे उसके लिए घर में बैठ के योगा कीजिए, चाहे आप वॉक कीजिए, चाहे आप कुछ डांस कीजिए, जो आपका मन करे कीजिए, बट 45 मिनट्स, हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स आपको स्ट्रिक्टली इसको डेली करना ही करना है। अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो कर रहे हैं तो यकीन मानिए आपका वज़न ज़रूर कम होगा, और ये जो वेट लॉस होगा ये वेट लॉस हेल्दी होगा, ग्रेजुअली धीरे धीरे होगा। एकदम से होने वाला ये वेट लॉस नहीं है, क्योंकि आप 3 मेन मील के साथ 3 स्मॉल मील्स खा रहे हैं। और अगर आप अपना पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान बनाना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और बहुत जल्दी मेरा एक नंबर यूट्यूब चैनल पे आएगा, इसके ज़रिए आप मुझसे अपना डाइट प्लान, चाहे वो डायबिटिक पेशेंट के लिए हो, चाहे वो ओवरवेट पेशेंट के लिए हो, चाहे वो अंडर न्यूट्रिशन पर्सन के लिए हो, या प्रेग्नेंट लेडी, या कोई भी आपकी मेडिकल प्रॉब्लम हो, उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा मेरे चैनल को। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट। Bye bye friends, take care, have a nice evening.